हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हमारे देश भारत के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फैक्ट तो ये आप सभी जानते होंगे एंड यू मस्ट नो, आपको जानना भी चाहिए, दैट द नेम इंडिया इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। ठीक है, कि जो वर्ड है, नेम है इंडिया हमारे देश का, इंग्लिश में वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, वो इंडस नदी से लिया गया है। ठीक है, जिसके किनारे क्या था, हमारा अर्ली सिविलाइजेशन हुआ था, यानी कि हमारी प्राचीन सभ्यता हुई, प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ था, या प्राचीन सभ्यता थी इंडस वैली यानी कि इंडस रिवर के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्यन वर्शिपर्स हैव टर्म दिस इंडस रिवर एज सिंधु। तो ये जो इंडस रिवर है ये बेसिकली सिंधु रिवर है। जो आर्यन वर्शिपर्स हैं वो इस रिवर को सिंधु नाम से बुलाते थे। तो आई होप इतना तो आप सभी को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है उनको भी जानना ज़रूरी है कि आपके देश इंडिया का नाम रिवर इंडस से लिया गया है, जो कि जहाँ पे कि जिसके चारों तरफ अर्ली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे वैलीज़ में लोग रहा करते थे, और जो आर्यन वर्शिपर्स थे वो लोग इंडस रिवर को सिंधु नदी के नाम से पुकारते थे। सेकंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है, ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है, आपको क्लियर नहीं होगा बट आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें कहा गया है व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हम आज़ाद हुए, वी डिड नॉट हैव एनी नेशनल एंथम, तब हमारा कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। आर करंट नेशनल एंथम जन गण मन, हमारा जो अभी का नेशनल एंथम है जिसको हम जन गण मन के नाम से जानते हैं, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा नेशनल एंथम की रचना हुई थी 1911 में। ये इम्पॉर्टेंट है कि 1911 में हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और उसको हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था 1950 में, यानी कि 1950 में उसको हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन जो है 1911 और 1950 का, ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। पॉलिटिक्स का जब सेशन होता है संविधान का, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कब नेशनल एंथम लिखा गया था और कब इसको हमने अपनाया। तो 1911 में लिखा गया था और 1950 में इसको हमने ऑफिशियली अपनाया। ये था हमारा सेकंड फैक्ट। चलिए अब चलते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंडिया है, हमारा जो देश है, ये हमारे देश में 300,000 से ज़्यादा मस्जिद हैं। हमारे देश भारत में 300,000 से ज़्यादा मस्जिद हैं, परहैप्स मोर दैन द अदर इस्लामिक कंट्री। बात करें अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री की, सऊदी अरेबिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तो ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बट इनका ये इस्लामिक कंट्रीज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर इतनी मस्जिद, इतनी मॉस्क नहीं है जितनी कि हमारी इंडिया में है। जबकि हमारा इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, हमारी इंडिया में विविधता है। हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इतने होने के बावजूद भी हमारी इंडिया में जो मस्जिद की संख्या है वो 300,000 है, एंड इट वाज अ बिग डील। ठीक है, किसी भी इस्लामिक कंट्री में भी इतनी मस्जिद नहीं जितनी हमारी इंडिया में है। तो ये शो करता है कि हमारी इंडिया का कितना वाइड कल्चर है, कितना वास्ट है। ओके, सो और दूसरा अगर बात करें तो इस्लाम जो है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, क्योंकि आपका फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन दैट इज़ हिंदू। तो
जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो आपका यहाँ पर इस्लाम है। थर्ड अगर बात की जाए, कुछ जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इंडिया में, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको बताया गया है कि पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये सब आपको पता चाहिए। करंट में पूछ लिया जाता है, जीएस में पूछ लिया जाता है आपके कि पहला कौन इंडियन था जिसने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जीता, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है इंडिया का। तो देख ली रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने यहाँ पर 2 बात कर ली। नेक्स्ट है कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था। ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 टू 1835 रहा, 1833 टू 1835 रहा फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के शासनकाल में जो सती सिस्टम था उसको बैन किया गया। और अगर बात करें कि सती सिस्टम को किसके द्वारा बैन किया गया, तो राजा राम मोहन रॉय, आप सभी जानते हैं एक समाज सुधारक थे, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती सिस्टम को बैन किया गया, ये आप सभी जानते होंगे होपफुली। ओके, so now let's move towards our next fact, and that is very interesting facts that India's Taj Hotel, जो इंडिया का ताज होटल है, वो has become India's first building to get a trademark। वो इंडिया की पहली बिल्डिंग बना जिसको ट्रेडमार्क मिला, ठीक है, जिसको ट्रेडमार्क मिला, वो ताज होटल इंडिया की पहली बिल्डिंग था। और ये जो पैलेस है ये अब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ईफिल टावर, जितना इम्पॉर्टेंट ईफिल टावर है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा ताज होटल का जो पैलेस है वो है, ठीक है। जितना इम्पॉर्टेंट एम्पायर स्टेट है उतना इम्पॉर्टेंट ताज होटल है, जितना इम्पॉर्टेंट सिडनी ओपेरा हाउस है उतना इम्पॉर्टेंट ताज होटल है। और ये जो बिल्डिंग है ये 114 ईयर्स पुरानी है। तो ये ताज होटल की बिल्डिंग है, ये 114 साल पुरानी है और वो पहले एक हॉस्पिटल था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, आपको जानना चाहिए कि आपके इंडिया में क्या क्या है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। ओके, नाउ द लास्ट फैक्ट इज़, ये देखिए कंपैरिजन है हमारी इंडिया का वर्सेस किसी दूसरी कंट्री का। तो देखिए यहाँ पे आप पहले तो पिक्चर देख लीजिए, ये जो पिक्चर है ये आयरन पिलर की है, ठीक है, जो कि हमारे भारत में है। और ये वाली जो पिक्चर है ये आपकी ईफिल टावर की है, जो कि आपका पेरिस यानी कि फ्रांस में है, ठीक है। तो ये 2 पिक्चर्स हैं, इनके बारे में अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए देखिए, दिल्ली आयरन पिलर इंडिया, ठीक है, जो ये आपका आयरन पिलर है दिल्ली में, ठीक है, हमारे इंडिया में, ये 2300 ईयर्स पुराना है, ठीक है। बात करें कि इस पर अभी तक इसको संरक्षित रखने के लिए कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। आयरन का पिलर है, लोहे का पिलर है, जंग लग सकती है, इसलिए इस पर कोई कोटिंग की जाए। हम लोग अपने जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको कोट करते हैं ताकि उन पर जंग ना लगे। तो ये आयरन कोट, इस पर अभी तक कोई भी स्पेशल कोटिंग नहीं की गई है, जबकि कितना साल पुराना है, 2300 साल पुराना है। बिल्ट बाय एंशिएंट इंडियंस, इसको हमारे पूर्वज यानी कि एंशिएंट इंडियंस ने बनाया था। और अभी तक इसमें रस्टिंग ना हो, या मतलब अभी भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। और साइंटिस्ट जो हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये बना कैसे, कि इस पे अभी तक रस्टिंग नहीं हुई है और इस पे कोई स्पेशल कोटिंग नहीं की गई। तो देखिए इंडिया का कल्चर, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया की इम्पोर्टेंस बताई गई है। वहीं अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में ईफिल टावर की, तो आप देख सकेंगे कि जो ईफिल टावर है ये 83 ईयर्स पुराना है, जबकि ये 2300 ईयर्स पुराना है। यहाँ पर नैनो कोटिंग की जाती है, ठीक है, इसको मेंटेन रखने के लिए। इसको मॉडर्न साइंटिस्ट ने बनाया था और इसको एंशिएंट इंडियंस ने बनाया। तो सोचिए पहले का जो पुराना है वो कितना अच्छा है, कितना टिकाऊ है, ठीक है। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट ने बनाया था। और अभी क्या हो रहा है,
इसको रस्टिंग से बचाने के लिए ग्रेट मेंटेनेंस इस पे मतलब इस पे काफ़ी खर्च होता है इसको रस्टिंग से बचाने के लिए। और इसको रस्टिंग से बचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता कि साइंटिस्ट देख रहे हैं कि ये बना कैसे जो इसमें रस्टिंग नहीं होती है। सो दैट वाज सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। And thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new topics, new updates. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.